दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये अमेज की किट है, लुमिनस में भी लगती है। तो इस किट को रिपेयर करने के लिए और साथ में इस किट को रिपेयर करने के लिए पुराना मॉडल लुमिनस 1050 को इसको रिपेयर करने के लिए हमने एक डायग्राम तैयार किया है। तो ये किट देख लीजिए आप, इस किट को भी आप रिपेयर कीजिए इसी डायग्राम से। हमने ये डायग्राम तैयार किया है, तो इस डायग्राम की सहायता से आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। बस रिक्वेस्ट है कि ये डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दूसरी चीज़, वीडियो पूरा देखा करिए बिना स्किप किए हुए। आप लोग स्किप करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं, समझ में भी नहीं आता है और उससे मेरा थोड़ा नुकसान भी होता है। तो यदि मैं आपके फ़ायदे का काम कर रहा हूँ तो आपका भी हो सके तो आप लोग भी हमारे फ़ायदे के लिए थोड़ा सा काम करिए कि वीडियो पूरा देखिए आप, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं और आप स्किप कर देते हो, उसको समझ में फिर नहीं आता है, फिर कमेंट में आप पूछते हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये माइक्रो आईसी के पिन नंबर 28 से ड्राइव पल्स आउट होती है, R80 1K के रेजिस्टेंस से पास होती है। ये R90 10K का ग्राउंड है। फिर ये NPN ट्रांजिस्टर Q20 के बेस पे सप्लाई इन होती है। इसके बेस पे 1.8 वोल्ट लगभग होती है। इमीटर पे 2.7 वोल्ट। इसका इमीटर चैनल नंबर 4 पे चला जाता है और कलेक्टर से इसकी सप्लाई 7 वोल्ट आउट होती है। इसके इमीटर के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कलेक्टर से 7 वोल्ट आउट होती है और ये सप्लाई आगे बढ़ती है R76 4.7K के रेजिस्टेंस से होकर ये सप्लाई आगे आती है। ये Q12 है PNP ट्रांजिस्टर, इसके बेस पे इन होती है और इमीटर पे इसके लगा हुआ है एक R68 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो 12 वोल्ट सप्लाई ये डायोड D15 और 1 ओम से सप्लाई इन होती है। लेकिन साथ में जुड़ा हुआ है ये 220 MFD 25 वोल्ट का कंडेंसर। किट में आप लोकेशन में आप देख लीजिए, ये कंडेंसर है, ये सप्लाई को बूस्ट करने का काम करता है। तो ये 12 वोल्ट इन ज़रूर होता है, लेकिन साथ में एक कंडेंसर ये लगा हुआ है जिससे सप्लाई बूस्ट हो जाती है। इसके इमीटर पे 20 वोल्ट और बेस पे 21 वोल्ट और कलेक्टर पे लगभग 14.5 वोल्ट सप्लाई होती है। कलेक्टर से 14.5 वोल्ट सप्लाई आउट होती है। R51 2.2K के रेजिस्टेंस से होकर ये दो ट्रांजिस्टर हैं, Q3 और Q4। Q3 PNP ट्रांजिस्टर है, Q4 NPN ट्रांजिस्टर है। ये सप्लाई आती है इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पे। इनका बेस आपस में जुड़ा हुआ है और इनका इमीटर आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसके बेस पे सप्लाई होती है 14 वोल्ट और इमीटर पे होती है 13.9 वोल्ट। तो इसके इमीटर से सप्लाई आउट होती है, देखिए ये 15 ओम्स के रेजिस्टेंस से होकर मासफेट के गेट पे जाती है और इसके कलेक्टर से जो सप्लाई आउट होती है, देखिए कलेक्टर पे 7 वोल्ट सप्लाई आउट होती है, ये मासफेट के सोर्स पे जाती है। तो इस तरह से ये चैनल काम करता है। Q3 के बेस पे सप्लाई होती है 14 वोल्ट, इमीटर पे 13.9 वोल्ट और कलेक्टर पे 7 वोल्ट। और Q4 के बेस पे 14 वोल्ट, इमीटर पे 13.9 वोल्ट और कलेक्टर पे 20 वोल्ट। तो इस तरह से ये काम करता है। ये Q5 जो है वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए लगाया गया है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसको आप निकाल भी सकते हो, तब भी आपका इन्वर्टर बराबर वर्क करेगा। इसमें देखिए ये R51 से इसके कलेक्टर पे सप्लाई आ रही है 14 वोल्ट और इसके बेस से ये 2 ठू लगे हैं, एक कंडेंसर और एक रेजिस्टेंस। किट में आप देख लीजिए,
ये लगे हुए हैं, ये दोनों। तो इसका इस ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो इस तरह से ये चैनल नंबर फर्स्ट आपका काम करता है। अब आते हैं चैनल नंबर सेकंड पे। तो दोस्तों ये चैनल नंबर सेकंड है। चैनल नंबर सेकंड में माइक्रो आईसी के पिन नंबर 12 से 2.5 वोल्ट ड्राइव पल्स आउट होती है। R78 1K का रेजिस्टेंस है। इसे एक R58 10K का ग्राउंड किया गया है। R58 से सप्लाई आगे आती है। NPN ट्रांजिस्टर Q17 के बेस पर 1.7 वोल्ट 1.8 वोल्ट लगभग सप्लाई होगी, और इसके इमीटर पे 2.7 वोल्ट सप्लाई होगी जो चैनल नंबर 3 पे जाता है। R98 4.7K के रेजिस्टेंस से होकर ये चैनल नंबर 4 पे। अब इसके कलेक्टर से 7 वोल्ट सप्लाई आउट होती है। इसके कलेक्टर से 7 वोल्ट सप्लाई आउट होती है। ये 4.7K का रेजिस्टेंस है R79। इससे सप्लाई आती है Q8 के बेस पे। Q8 के बेस पे लगभग 21 वोल्ट, इमीटर पे 20 वोल्ट और कलेक्टर पे 14.5 वोल्ट। सेम प्रोसेस है। इसके इमीटर से एक ये 12 वोल्ट सप्लाई इन होती है। डायोड एक लगा हुआ है 1 ओम्स के रेजिस्टेंस, और 25 वोल्ट 220 MFD का कंडेंसर है, ये जुड़ा हुआ है किट में। इसकी लोकेशन ये है, देख लीजिए पीछे साइड में ये है। तो इसके कलेक्टर से 7 वोल्ट जो सप्लाई आउट होती है आगे आती है 4.7K के रेजिस्टेंस से R79, सॉरी यहाँ तक बता दिए थे। तो इसके 14.5 वोल्ट सप्लाई इसके कलेक्टर से आउट होती है। तो इसके बाद दो ट्रांजिस्टर हैं Q35 और Q33। Q35 और Q33 के बेस आपस में जुड़े हुए हैं, देख लीजिए, और इसके इमीटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके सब जो सप्लाई आती है इसके कलेक्टर से PNP ट्रांजिस्टर Q8 के कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है। ये R20 2.2K के रेजिस्टेंस से NPN ट्रांजिस्टर Q35 और PNP ट्रांजिस्टर Q33 के बेस पर, इसके बेस आपस में जुड़े हुए हैं और इमीटर आपस में जुड़े हुए हैं। बेस पे सप्लाई इसके होती है 14 वोल्ट, इमीटर पे 13.9 वोल्ट। सेम वही इसमें भी है, और इसके कलेक्टर पे सप्लाई होती है 20 वोल्ट, लगभग 20 वोल्ट के। तो फिर इसके कलेक्टर से जो सप्लाई आउट होती है Q33 PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से सप्लाई जो आउट होती है ये सीधा आती है MOSFET के सोर्स पर, और इसके इमीटर से जो सप्लाई आउट होती है, देखिए इसका इमीटर ये है, इसके इमीटर से जो सप्लाई आउट होती है ये देखिए 15 ओम्स के रेजिस्टेंस से होकर MOSFET के गेट पर। तो इस तरह से ये दोनों चैनल काम करता है। यदि वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और हमने हर पॉइंट पे वोल्ट टेस्ट, इसको आप टेस्ट पॉइंट मान के चलिए, वोल्ट रख दिया है। कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस किट में आप देख लीजिए, किट में देखिए ये R62 है, ये R62, और दूसरे पे ये है R61। इनको भी चेक किया करिए, यदि ये ओपन हो जाएंगे, ज़्यादातर ओपन होते हैं, तब भी आपका चैनल काम नहीं करेगा। तो इसको आप ज़रूर देखा करिए। सेम प्रोसेस, सारे सेम ट्रांजिस्टर के नंबर और सारे सेम कंपोनेंट्स इस किट में भी हैं, और कंपोज सब लिखे हुए हैं, सारे टेस्ट पॉइंट इसके। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो ये यहाँ पे जो 15 ओम्स के रेजिस्टेंस लगते हैं गेट ड्राइव पे, ये जो 15 ओम्स के, इसमें 22 ओम्स के लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही चेंजेस है, बाकी ट्रांजिस्टर इधर उधर कुछ लगाए गए हैं। तो इसमें जो भी नंबर है ट्रांजिस्टर का सेम इस किट में भी है। तो इस किट को भी आप आसानी से इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हम आपको पूरा पिक्चर देने का प्रयास कर रहे हैं।
देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा दिन लग जाता है डायग्राम बनाने में। एक एक कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलत ना कुछ हो जाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से। देख लीजिए, पूरा क्लियर हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। पूरे डायग्राम का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और यदि ये किसी को डायग्राम का पीडीएफ चाहिए तो सब एक एक करके हम तैयार कर रहे हैं, तैयार हो जाएगा तो बताएंगे आप लोगों को, आप ले सकते हैं। पीडीएफ आपके घर पे भेजेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।